और कई बार जो है हाथापाई के साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं जो हेमंत सोरेन के विरुद्ध भी आप लोगों ने नारा बुलंद किया। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हो गए, कहीं ना कहीं विपरीत मैसेज भी जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको? हाँ, एक्चुअल में सर आपका जो ये क्वेश्चन है ये स्टेट लेवल क्वेश्चन है और मैं अपने आप को अभी न्यूली बोर्न बेबी समझता हूँ पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल वाला अंडर से एक नया नया चूजा निकला हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ, समझता हूँ। तो उस हिसाब से मैं थ्रू आउट द स्टेट के बारे में उतना शायद क्षमता मेरा नहीं बना है, अभी डेवलप करने का ज़रूरत है हमारा क्षमता को। तो उस समय मैं आपका इस बात को शायद अच्छा से जवाब दे पाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ को अच्छा से समझता हूँ कि राज्य को समझने से पहले राज्य का कल्याणकारी योजनाओं की चीज़ को या फिर राज्य का हित में सोचने से पहले मुझे अपना जिला के बारे में सोचना पड़ेगा। और जिला का विकास से बात ज़्यादा, जिला का विकास से पहले हमको अपना ब्लॉक का सोचना पड़ेगा, ब्लॉक से पहले हमको अपना प्रखंड उसको क्या पंचायत का सोचना पड़ेगा और पंचायत से पहले हमको अपना गांव का सोचना पड़ेगा। तो ये एक क्या है कि इकोसिस्टम जैसे रिवील करती है हमारा इस वर्ल्ड में, ये दुनिया का सृष्टि का जो रचना हुआ है वो तौर तरीका, उसी प्रकार पॉलिटिकल वे में भी वो एक रचयिता ने कभी किसी ने किया होगा, तो ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो हमारे हिसाब से मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि अब देश दुनिया से ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके अपना फर्स्ट ऑफ ऑल सरायकेला विधानसभा के बारे में सोचे, फिर मैं जिला के बारे में मतलब 3 विधानसभा के बारे में सोचूंगा, फिर उसके बाद पूरा राज्य के बारे में सोचूंगा। ऐसे कार्यकर्ता आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि जैसे कि जेबीकेएसएस की जो कार्यशैली थी, उनकी जो मुद्दे थे वो अलग हैं 1932 के, हालांकि 1932 की जेएमएम की भी मुद्दा है, और इसी के साथ और भी क्या कुछ चीज़ें जो है इसको लेकर आप कार्य करेंगे? यही क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग आपने पूछा, लेकिन एक्चुअल में मैंने पहले जो उसने आपने पूछा, तो इसमें सर मैं बस यही बोल रहा हूँ कि हमारा जो लड़ाई है उसको बंद करवाना है। शामिल होने के बाद ऐसे कार्यकर्ता क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जो है झारखंड के या फिर अपने जिला के विकास के लिए ऐसे कार्यकर्ता आपका क्या योगदान रहेगा? हाँ, जेबीकेएसएस में रहने के दौरान जितने भी हम लोगों ने काम किया है उसमें हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें प्रेजेंट सिचुएशन से जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे टैकल किया जाए, हमारा इस जिले के अंतर्गत हमारा विधानसभा में इस विधानसभा का सारे लोगों का कल्याण कैसा हो, उस मोटो को लेकर के हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। हम हर पार्टी का मुद्दा थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, लेकिन सरायकेला वासी होने के नाते उदय बंकर एकमात्र चीज़ सोचता है जो कि बदलाव में सबसे पहले विधायक को बदलना, बदलाव में सबसे पहले विधायक को बदलना, जो अभी वर्तमान में श्री माननीय एक्स सीएम चंपई सोरेन जी पिछले कई बार उसने रूल करते हुए आया है। तो अब मैं उसमें जेबीकेएसएस से होकर के विरोध करूं या जेएमएम में रह कर के विरोध करूं, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज तो बिल्कुल होगा कि कुछ दिन पहले उसने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो अब कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि अब शायद ही ये ऊपर वाला का एक संज्ञान लिया होगा सरायकेला से, किसी दूत ने उनको जवाब दिया होगा, टेलीफोन किया होगा, बताया होगा कि भाई इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब थोड़ा सा इनके ऊपर विचार करने का ज़रूरत है। जब उसने विचार किया और नीचे में जो है वो अपने विचार करके आपने क्या किया, कंबल का छाप में चला गया। अब हमारा दुश्मन पहले से ही जंगल जो डूंगरी से पत्थर निकालते हैं, जो नदी जिसका प्रभाव से हम जैसे आम इंसान को जीवन मिलता है, उस चीज़ को छीनने का जो पार्टी काम करती है वो सदैव से ही हर मनुष्य का दुश्मन रहा है। तो इसीलिए बीजेपी हम सरायकेला वासियों का दुश्मन है। अब उसी दुश्मन से जा मिलने का कारण अब हम लोग को कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, ये उस पार्टी का वो इस पार्टी का सोचने से ज़्यादा एक आम इंसान होकर के कल्याण
कैसे यहाँ के लोगों का होगा, उसके विचार, उनके विषय में विचार और चिंतन मंथन की ज़रूरत है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जेएमएम में अगर मैं नहीं भी जाता तब भी विधायक विल हैव टू बी चेंज्ड, ये माइंडसेट को मैंने 2 साल पहले भी शुरू किया था। अब अभी भी मैं वही सिद्धांत, वही मोटो, वही एम, वही एम्बिशन, वही एनिमी जो उस जिसके खिलाफ मैं काम करना चाह रहा था, अब भी मैं वही काम कर रहा हूँ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता कि मैं किसी भी जगह से कोई भी पार्टी कर रहा हूँ। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता से ज़्यादा एक आम इंसान का जो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो मुझ में हमको लगा कि हमको लेना चाहिए। अब इसी की वजह से मैं इस पर सदस्यता लिया हूँ आज। कैसा नेता सामने आए जो कि बेहतर ढंग से जो है उनसे अच्छा उनका कार्यशैली हो और जो यहाँ की जल जंगल जमीन की रक्षा करे, इन्हीं बातों पर जो है उन्होंने भी अपना अमल रखा। इसको लेकर क्या सोचता है? हाँ, ये बात तो सही है। आज जब चंपाइदा था इस सरायकला विधानसभा में या पूरा कोल्हान में, तो बहुत सारा ऐसा जुझारू कार्यकर्ता था जो नाराज होकर के दूसरा दल में चले गए थे, जो कि उसका भाषण देते थे एक, और उसका सोच और कहीं। इसीलिए हम लोग जो पढ़ा लिखा नौजवान है, ये लोग सोच पा रहे थे, इसीलिए ये लोग अब पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये लोग दूसरा दल में चले गए थे। आज जैसे वो निकल गया, आज देख रहे हैं, आज हमारे जैसे उदय बंकीरा हुआ और भी कई ऐसे शिक्षित युवा हम लोग के जेएमएम का दामन थाम लिया है। जो पुराना कार्यकर्ता था, जो नाराज होकर के चले गए थे, वो भी जेएमएम का दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं अगला जिसको हम लोग नेता मानते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ का जनता को गुमराह करके रखे थे, इसीलिए नाराज होकर के बाहर चले गए थे। आज वो जैसे बाहर चले गए, पूरा राजनगर प्रखंड तो जेएमएम का दामन थाम लिया। और ये राजनगर प्रखंड सरायकला विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण प्रखंड है, जो कि ये निर्णय लेती है हार जीत का सरायकला विधानसभा में। तो आज जिस हिसाब से यहाँ लगातार पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और हम लोग 2024 में फिर से जेएमएम का झंडा लहराएंगे। बीजेपी के बाहर का रास्ता उसको दिखाना, यहाँ जनता काम करेगी और एकजुट करके हम लोग काम करेंगे, कदम से कदम मिला करके हम लोग काम करेंगे सरायकला विधानसभा। जैसे कि अभी आपका आज कहीं ना कहीं वो फिर दिग्भ्रमित कर रहा है जनता को। बीजेपी सरकार में अभी जब युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने जो मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ और बहुत सारे योजना जो है वो घर घर पहुंचाया, तो आज उसको सुगबुगाहट आ गया है कि हम क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। तो आज वो ये कर रहा है कि घोषणा कर रहा है कि चुनाव जीतेंगे तो देंगे। आप इतना 18 साल से जो चलाया, आप क्या किया? आपका फुल बहुमत से चलाया। आप क्या सोचे थे? अब क्या आप जनता के लिए आप क्या काम किया है? हाथी उड़ाने चला गया। हाथी कभी उड़ता है? हाँ, आज 15 लाख का वादा किया कि 15 लाख हम ला करके दे देंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाता में चला जाएगा। ये सब जुमला है। अरे जुमलाबाज से सबको सावधान रहना है। इस तरह का भाषण से काम चलने वाला नहीं है, सब जनता समझ चुकी है। इसीलिए ये लोग का अब ये सब जुमलाबाज भाषण चलने वाला है नहीं। ये लोग जैसे ही चुनाव पहुंचते हैं तब घोषणा करते हैं खाली। हमारा जो सरकार है, जेएमएम का जो सरकार है, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी आज करके दिखा दिया। अब पीछे पीछे बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब 5 साल क्या सो रहे थे? हाथी उड़ाने में लग गया। ये सब जुमला है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग का खाली यहाँ का कहीं
असम का मुख्यमंत्री, तो कहीं अमित शाह जी, कहीं नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हेमंत सोरेन को चैलेंज कर रहा है। और हेमंत सोरेन अकेला चैलेंज कर रहा है यहाँ का जनता को लेकर के। जो इतना बड़ा बड़ा नेता है, सेंट्रल का नेता जो भी है, सबको चैलेंज कर रहा है। और ये चैलेंज हेमंत सोरेन का साथ रहेगा और हम लोग उस कदम से कदम मिला करके चलेंगे।